ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड। अब एक बात देखो, हमने वेरिएशन इन डिमांड पढ़ा, हमारा कोड VIP, V फॉर वेरिएशन और इट इज रिलेटेड टू P प्राइस। ठीक है, सो क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज होता है ड्यू टू प्राइस, हम उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड, इकोनॉमिक्स में वेरिएशन और चेंज का अलग अलग मतलब होता है। तो व्हाट इज चेंजेस इन डिमांड, अब हमारा क्वेश्चन है। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू रीजन, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदर देन प्राइस चेंज, इट इज चेंज इन डिमांड। अब डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, लेकिन क्यों चेंज हो रही है? वो चेंज हो रही है फॉर रीजंस अदर देन प्राइस। प्राइस के कारण चेंज होता तो उसको क्या बोलते हैं? V फॉर वेरिएशन। लेकिन फॉर रीजंस अदर देन प्राइस इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। फैक्टर्स आर, क्यों? चेंज इन इनकम, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं सडनली ज्यादा चीजें डिमांड करने लग गई, इनकम घट गई तो सडनली कम चीजें डिमांड करने लग गई। सो ये प्राइस से रिलेटेड नहीं, चेंज इन इनकम। देन चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट या प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज हो गया तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज आ गया तो डिमांड में चेंज आ जाएगा। वो फैशनेबल चीजें, यदि वो ट्रेंडी चीजें यूज करता है तो फैशन में चेंज आ गया तो वो अब वो चीजें यूज करेगा जो अब फैशन में है और आउट ऑफ फैशन चीजों की डिमांड करना बंद कर देगा। चेंज इन टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी ऐसी हो गई कि गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगा दिया तो मेरी सेविंग्स कम हो गई और इसलिए मैंने अपनी डिमांड कम कर दी। या गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी ऐसी कर दी कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो मेरी सेविंग्स बढ़ गई, मैंने डिमांड बढ़ा दी। सो चेंज इन टैक्स पॉलिसी के कारण चेंज इन डिमांड हो सकता है। चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, या साइज ऑफ पॉपुलेशन का से रिलेटेड मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल या फिर कंपोजिशन उनका, मतलब मेल फीमेल का रेशियो चेंज हो गया या फिर नंबर ऑफ पीपल चेंज हो गए, या फिर मतलब एज ग्रुप से रिलेट करो कि ओल्ड पीपल ज्यादा है या फिर यंग पीपल ज्यादा हैं या बच्चे ज्यादा हैं पॉपुलेशन में, अकॉर्डिंगली डिमांड में चेंज आएगा। So when there is increase in demand, the demand curve shifts to the right. इसको हम डिमांड कर्व बना ही लेते हैं और देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, हमारा डिमांड कर्व, जनरल डिमांड कर्व हमको पता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हुआ हमारा DD डिमांड कर्व। अब वो बोलते हैं प्राइस के अलावा जो भी चेंज होता है उसके कारण क्या? When there is increase in demand, the demand curve shifts to the right. Okay, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब डिमांड में इंक्रीज हुआ तो वो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट में, यानी कि ये आ गया इधर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। अब ये डिमांड कर्व है इधर DD एंड दिस इज शोइंग इंक्रीज इन डिमांड। ओके, और यदि डिमांड डिक्रीज हो गई, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट में कर्व शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। ओके, सो डिक्रीज इन डिमांड के कारण कर्व कहां आ गया? इधर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा DD डिमांड कर्व। ओके, तो जब शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड जब हो रही है तब डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है डिमांड कर्व। जब हमने वेरिएशन इन डिमांड पढ़ा था जो प्राइस के कारण चेंज हो रहा था, राइट? तो उसको याद करो, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस थे। ये हमारा P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड था और ये हमारा डिमांड कर्व आ रहा था।
ठीक है, लेकिन प्राइस में चेंज होता था ना, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही होता था उसी सेम कर्व पे। ऐसे जा रहा था वो कि ये P प्राइस है और ये Q क्वांटिटी है। ये मैं वेरिएशन की बात कर रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ। ये वेरिएशन इन डिमांड, P प्राइस पे Q क्वांटिटी थी, प्राइस घट के P1 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई Q1 से। सो ये यहाँ आपका जो पॉइंट था वो नीचे आ गया। सो नीचे आ गया मीन्स क्या हुआ, ये डिमांड बढ़ गई ना उस क्वांटिटी की, तो एक्सपेंशन इन डिमांड हो गया। और यही प्राइस यदि बढ़ के P2 हो जाती थी तो वो ये यहाँ P2 प्राइस है तो वो लोग क्वांटिटी कम डिमांड करना स्टार्ट कर देते थे, इधर कहीं आ जाता था वो Q2 बराबर है। तो क्योंकि ये ऊपर चला गया ना, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, ये पॉइंट इधर आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो इसलिए हमने बोला कि ऊपर गया मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया। ये हम प्राइस के कारण वेरिएशन की बात कर रहे हैं। और अभी चेंज इन डिमांड जो है, चेंज इन डिमांड, इसका ये ग्राफ होगा कि इसमें जो डिमांड कर्व है वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, अनलाइक वेरिएशन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है उसी कर्व पे, जबकि शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टू द राइट इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड शिफ्ट टू द लेफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। सो अब आगे पढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, डिमांड कब आपकी बढ़ जाएगी जब इंक्रीज इन इनकम होगी। सो डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, और यदि पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड घटेगी। चेंज इन टेस्ट के कारण डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एक्सेट्रा। इंक्रीज इन डिमांड, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की यदि प्राइस बढ़ गई तो जो करंट गुड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं एक A ब्रांड और B ब्रांड का सोप है, तो मैं यूज करती हूँ जनरली एक ब्रांड, जिसमें यदि दूसरा ब्रांड जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस बढ़ गई तो जो मैं यूज कर रही हूँ उसी ब्रांड की मैं डिमांड ज्यादा करने लग जाऊंगी, सब्स्टिट्यूट डिमांड नहीं करेंगे उसकी बजाय। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के कारण डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल लो ना, देखो एक लक्स साबुन है और एक मान लो निविया है, दोनों ही सोप है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो दोनों एक सर्टेन प्राइस के हैं। अब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यू वर यूजिंग लक्स, ओके, निविया ने अपनी प्राइस गिरा दी, तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि निविया ने अपनी प्राइस गिरा दी। फ्रॉम लक्स यू मे शिफ्ट ओवर टू निविया बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ओके। तो इस कारण भी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड हो जाती है। डिक्रीज इन टैक्स रेट, ओके, टैक्स रेट घट गई तो आपकी सेविंग बढ़ गई तो आप इंक्रीज इन डिमांड करोगे, और यदि टैक्स रेट बढ़ गई तो क्या हुआ, आपकी सेविंग घट गई तो योर डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। तो एक तो ध्यान रखना कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड, जो भी डिमांड में चेंज है दैट इज ड्यू टू चेंजेस अदर देन प्राइस। एग्जाम्पल, चेंज इन इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन, टैक्स पॉलिसी एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। और इसमें डिमांड का शिफ्ट हो जाता है टू द राइट और टू द लेफ्ट, जबकि वेरिएशन में वो एक ही कर्व पे ऊपर नीचे जाता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।